नमो नमः। आइए आज इस वीडियो में हम सभी रुचिरा भाग तृतीय के नवम पाठ, जिसका नाम है सप्तभगिनियाँ है, इसके अभ्यास का अवलोकन करेंगे। पिछले वीडियो में हम सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है बच्चों। शब्दार्थ आप लोग जरूर याद करिएगा। अभ्यास का प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करिए। सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपराभिः चतुर्विंशतिः द्विसप्ततितमे वंशवृक्षनिर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिकसम्पद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुणगौरवदृष्ट्या पुष्पस्तबकसदृशानि अंतर्राष्ट्रीयख्यातिम्। इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं बच्चों। सुनिएगा और बार बार बोलिएगा। इसको पढ़ने का अभ्यास करिएगा। द्वितीय प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? तो अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। 28 ये बच्चों करेंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग अभी के हिसाब से लिखेंगे। प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्? सप्तभगिन्यः। प्राचीने इतिहासे सप्तभगिन्यः स्वाधीनाः आसन्। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते? तो सप्तराज्यानां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। मतलब किनका समूह 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? तो 7 राज्यों का समूह 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति? हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। अस्माकं देशे 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। आप लोग गूगल पे बच्चों इसको जरूर सर्च कीजिएगा कि अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और अभी भारत में कितने राज्य हैं, क्योंकि इसी बीच में दादरा नगर हवेली दमन और दीव का एकीकरण हुआ था और जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य से हटा करके, राज्य का दर्जा हटा करके वो उसको 2 भागों में बांटा गया और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने, तो संख्या बदल गई है। तो आप लोग गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः? तो वंशोद्योगः। वंशोद्योग का अर्थ होता है बांस का उद्योग सर्वप्रमुख है। तो इसको एक पद में उत्तर लिखना है, तो इसको आप कॉपी में जरूर लिखिए। आगे है बच्चों पूर्ण वाक्य न उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति? भगिनी सप्तक में कौन से राज्य हैं? पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, और आपने वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। भगिनी सप्तक में कितने राज्य हैं? ये कौन कौन से राज्य हैं? तो आप इसको अच्छे से लिखना बच्चों। भगिनी सप्तके सप्त राज्यानि सन्ति तेषां च नामानि। उनके नाम कौन कौन से हैं? हमने बताया था अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। आगे है नागालैंड और त्रिपुरा। कैसे लिखेंगे उसका उत्तर ध्यान सुन लीजिए। भगिनी सप्तके सप्त राज्यानि सन्ति तेषां च नामानि। तेषां च नामानि का अर्थ होता है उनके नाम हैं। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मेघालयः, मणिपुरम, मिजोरमः, नागालैंडः, त्रिपुरा, चेति। चेति चेति का अर्थ होता है बच्चों एटसेट्रा इत्यादि। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते?
ये राज्य सात बहनें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर सामाजिक और भौगोलिक परिदृश्यों की समानता है, इसीलिए ये राज्य सप्त भगिन्यः कहे जाते हैं। लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? तो आपको हम काम दे रहे हैं कि आप इसमें से पाठ में से चुन चुन करके इसका उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न का उत्तर है बच्चों, देखो, इत्थम भगिनी प्रदेशे, हाँ, इत्थम भगिनी प्रदेशे सब इमानि राज्यानि सन्ति। ये हो जाएगा प्रथम प्रश्न का उत्तर। द्वितीय प्रश्न क्या था? क्यों कहे जाते हैं? ये देखो, हाँ, इसी में आप लोगों बच्चों ढूंढ, ये भी प्रश्न है। जनजाति बहुल प्रदेशोयम की, यहाँ पर जनजातियों का बाहुल्य है, उसमें लिखा है कि यहाँ पर कौन रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जनजातियों का निवास है। चलो, इसमें से पूरा आप एक तरफ से या वीडियो देखे होंगे, तो आप इसका मैं बता ही देता हूँ बच्चों। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सप्तभगिनी प्रदेश ये क्यों कहे जाते हैं, द्वितीय प्रश्न है। तो कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात इमाः सप्तभगिन्यः कथ्यन्ते, ये सात बहनें कही जाती हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर ढूंढ ढूंढ करके लिख सकते हैं। आगे है बच्चों, देखो क्वेश्चन है सप्त, हाँ देखिए अभी बताया था आपने, सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। तो सप्त भगिनी प्रदेशे बहवः जनजातियाः निवसन्ति। बहवः जनजातीयाः जान लिख रहा हूँ मैं, जनजातीयाः निवसन्ति, ये यहाँ निवसन्ति लिखा है। गारो, खासी, जयंतिया इत्यादि बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। फिर क्या है बच्चों? एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः अर्थात इन प्रदेशों में रहने वाले लोग कैः निष्णाताः सन्ति, उसमें आप ढूंढेंगे तो आप आसे ही पास है उसका उत्तर। तो स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिः च कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। तो अपनी लीला कलाओं में ये बहुत ही निपुण हैं, एक्सपर्ट जिसको कहते हैं, निष्णात हैं। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष अर्थात बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये प्रश्न है। तो हाँ, उत्तर है आवस्त्राभूषणेभ्यः। आवस्त्राभूषणेभ्यः, इसमें दो शब्द हैं बच्चों। आ मतलब होता है लेकर, कहाँ से लेकर? वस्त्र और आभूषण से लेकर, ये आ इधर है। तो वस्त्र और आभूषण से लेकर, क्या वस्त्र और आभूषण से लेकर? गृह निर्माण पर्यंतम। गृह निर्माण पर्यंतम अर्थ होगा वंश, ये कुत्र के स्थान पे लिखना है। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते, किया जाता है। तो इस प्रकार आपको ये अंतिम प्रश्न का भी उत्तर पता हो गया। इसको पूरे वाक्य में लिखना है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे। फिर अगला है बच्चों, चतुर्थ प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत।
रेखांकित पद का आधार बना करके आप प्रश्न निर्माण करिए। स्वदेशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो किम का षष्ठी विभक्ति एक वचन, कस्य। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि, उत्तर हो जाएगा वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। सप्त भगिन्यः, शब्द क्या है, भगिनी, इसका बहुवचन क्या बनता है, ये भगिन्यः, तो ये स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो का के काह, किम का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन होगा काह, तो उत्तर हो प्रश्न हो जाएगा काह प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, कौन अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही रही है, तो सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। भगिनी प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों का बाहुल्य है, तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, शिल्पानाम जैसे बालका नाम हम पढ़ते हैं, तो केशाम, केशाम उत्तर हो जाएगा। ये भी क्या है, किम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। केशाम बाहुल्यम वर्तते, किसकी अधिकता है, तो हस्तशिल्पों की अधिकता है। स्वर्ग सदृशानी, सदृशानी, तो इसका हो जाएगा कीदृशानी, कीदृशानी का अर्थ होता है बच्चों कैसे, तो यहाँ पे उत्तर है स्वर्ग सदृशानी, तो उसका उत्तर होगा स्वर्ग के समान। पंचम प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश है उस निर्देश को देख करके आप उत्तर दीजिए। क्या निर्देश है इसका, आइए पढ़ते हैं। महोदये मे भगिनी कथयति, यहाँ पे एक पूरा वाक्य है, महोदया मेरी बहन कहती है। मे इति सर्वनाम पदम, ये जो मे, ये मे का अर्थ होता है माई, अंग्रेजी में इसको एक शब्द कहते हैं मम, तो मम के स्थान पे मे भी आता है बच्चों। तो मेरी बहन कहती है, तो ये मेरी जो सर्वनाम पद है ये किसके लिए प्रयुक्त है, ये मेरी, ये जो सर्वनाम पद है ये किसके लिए प्रयुक्त है। महोदये मे भगिनी कथयति, महोदया मेरी बहन कहती है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त है बताइए आप सब। ये वाक्य यहाँ है महोदये मे भगिनी कथयति, ये मे का किसके लिए प्रयुक्त है, स्वरा के लिए, किसके लिए प्रयुक्त है, स्वरा के लिए। तो हम यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग उत्तर में लिखेंगे, कहाँ चला गया, यहाँ पर है, महोदये मे भगिनी कथयति, तो मे कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे स्वरायै, यही उत्तर हो गया बच्चों। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, कितना छोटा इसका आंसर है। महोदये मे भगिनी कथयति, अत्र मे इति सर्वनाम पदम स्वरायै प्रयुक्तम, स्वरा के लिए तृतीय चतुर्थी विभक्ति है इसलिए उसमें स्वरायै हुआ, जैसे बालिका बालिकायै, तो स्वरा के लिए प्रयुक्त है, ये उत्तर हो जाएगा स्वरायै। आगे है बच्चों ख, सामाजिक, सामाजिक लिखा है ये गलत है, सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात् इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समान होने से यह इस उपाधि से प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये प्रथितानि जो क्रियापद है इसका अर्थ होता है प्रसिद्धानि, प्रसिद्ध है, तो कर्तृपदम किम, इसका वो सब्जेक्ट कौन है, तो प्रसिद्ध, प्रथितानि का अर्थ है प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है, इमानी, इमानी का अर्थ है ये, इमानी का अर्थ है ये कौन, ये सप्तभगिन्या के अर्थ में आया है, तो इमानी, तो इमानी ये इसका उत्तर हो जाएगा, इमानी, इमानी का अर्थ है ये, तो ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं, तो प्रसिद्ध कौन है, ये, यहाँ पर इस वाक्य में इमानी जो शब्द है ये कर्तृपद है। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, संगठनम इत, हाँ अब देखिए बच्चों ये एक वाक्य है, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम,
इन इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। तो संगठन ये कर्तृपद है। इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? विहितम। विहितम हो जाएगा क्रियापद। उत्तर क्या हो जाएगा? विहितम। केवल इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया, विहितम। तो विहितम का अर्थ है किया गया। तो किया गया क्या है? क्रियापद। किसका क्रियापद है? संगठनम का। आगे देखो बच्चों, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ पर वंश वृक्षों की अधिकता है। प्राचुर्यम का अर्थ होता है अधिकता या प्रचुरता। तो अस्मात् वाक्यात्, अस्मात् वाक्यात् इस वाक्य से अल्पता इति शब्दस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। अल्पता का विलोम शब्द ढूंढना है। तो अल्पता का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचुर्यम। उत्तर हो जाएगा प्राचुर्यम। तो इसका अल्पता का विलोम अधिकता भी होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर अधिकता नहीं लिखा है, प्राचुर्यम लिखा है। तो इसका यहाँ पर जो विपरीतार्थक शब्द है प्राचुर्यम, वो लिखेंगे आप। क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघूनी वर्तन्ते। क्षेत्र परिमाण में अर्थात एरिया वाइज इमानी लघूनी वर्तन्ते, ये छोटे हैं। तो वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। सन्ति का अर्थ है आर, ए आर ई, और वर्तन्ते का भी अर्थ है आर अंग्रेजी में। तो इसका समानार्थक पद क्या हो जाएगा? वर्तन्ते। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तन्ते। चलो आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते। ये तद्भव हैं, ये जितने भी हैं ये तद्भव हैं, ये सभी। संस्कृत पदानी लिखा था, इसके संस्कृत लिखना। जैसे 7 था, इसको सप्त संस्कृत में लिख दिया गया। तो बहिन को क्या लिखेंगे? भगिनी। बहन को लिखेंगे भगिनी। और संगठन को क्या लिखेंगे? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था संघटनम। और बांस को क्या कहेंगे? वंशः या वंश वृक्षः? वंश वृक्षः, वंश वृक्ष। अभी इसको आप लिख देंगे वंश वृक्ष, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, आज। आज है, आज का होगा अद्य। आज का हो जाएगा अद्य। और खेत है, तो खेत को हम लोग संस्कृत में कहते हैं क्षेत्रम। खेत को कहते हैं क्षेत्रम। आगे देखते हैं बच्चों, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति के शब्द चुनिए। तो यहाँ गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति, सब में ती 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 आपको सुनाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पर ती नहीं सुनाई दे रहा है, ये अहसत है। जिसमें भी ती होता है बच्चों, वो लट लकार के रूप होते हैं। जैसे गच्छति जाता है, पठति पढ़ता है, धावति दौड़ता है, क्रीडति खेलता है। और अहसत का अर्थ होता है हंसा। हंसा मतलब ये पास्ट टेंस में है, ये लंग लकार में है। तो ये ऑड ऑन आउट में ये ऑड हो जाएगा। और इसका हसत का लट लकार क्या होता? हसती। तो हसती लिख देते तो सभी एक जैसे हो जाते। दूसरा है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। तो ये जो छात्रः, सेवकः, शिक्षकः और क्रीडकः जितने हैं ये सभी पुल्लिंग हैं, और लेखिका यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर ये ऑड हो जाएगी। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम, ये सभी एक जैसे लग रहे हैं आपको। ये सभी नपुंसक लिंग में हैं, और आम्रह पुल्लिंग में है, ये ऑड हो जाएगा। व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। देखिए यहाँ पर जो शाखा शब्द है ये स्त्रीलिंग का है, बाकी सब पुल्लिंग के हैं। आगे देखो बच्चों, और ये भी कह सकते हैं कि ये बाकी सब सजीव हैं, ये वृक्ष का एक भाग है, शाखा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा, ये सभी पृथ्वी के नाम है। जो यानम है ये गाड़ी का नाम होता है, गाड़ी को यानम कहते हैं। तो ये ऑड है। तो ये जो सर्कल में लिखा है ये ऑड है, बाकी सब एक जैसे एक समान धर्म के हैं। आगे देखते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन,
सेवेंथ क्वेश्चन है विशेषण विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुतः। विशेषण और विशेषण, विशेष और विशेषण का उचित मेलन करिए। तो अयम प्रदेशः, अयम प्रदेशः, यह प्रदेश। संस्कृत विशिष्टायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, भारत भूमौ संस्कृत विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन। आगे देखो, महत्वाधायिनी संस्कृति ही, महत्वाधायिनी संस्कृति ही, दोनों स्त्रीलिंग में है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। प्राचीने इतिहासे, दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्राचीन इतिहास में एक समवायः, अर्थात एक समूह, दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचन में है बच्चों। यहाँ पर आपका ये पाठ अभ्यास समाप्त होता है। योग्यता विस्तार है, इसको पढ़िएगा। योग्यता विस्तार ये हमने इसको पाठ में पढ़ ही लिया है। वैसे ही महापुराणों के नाम याद करने के लिए ये ट्रिक है बच्चों। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो इसका अर्थ है मद्वयम मत्स्य मार्कंडेय, भद्वयम भविष्य भागवत, व्रत्रयम ब्रह्म ब्रह्मवैत वर्त ब्रह्मांड, और व चतुष्टयम तो वराह वामन वायु विष्णु, ये चार। और अनापलिंग कुस्कानि तो अ से अग्नि, ना से नारद, प से पद्म, लिंग से लिंग पुराण, और कु से कूर्म पुराण, और स्कानि से स्कंद पुराण। ये सभी पुराणों के नाम इससे याद किए जा सकते हैं, ये ट्रिक है। तो इसको भी पढ़िएगा बच्चों, और इनकी राजधानियों को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इनके नृत्य, इनके बारे में, ये सप्त सिंधु, सप्त पर्वत, सप्त ऋषि, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका ये अभ्यास समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो में आपको अगले पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।